हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न इट। तो आज का वीडियो है जीसेट एग्ज़ाम पेपर 1 के बारे में, पेपर 1 से पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में। तो आज के वीडियो में हम जीसेट एग्ज़ाम पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मीन्स पिछले 3 साल में रिसर्च एप्टीट्यूड से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन पे हम बात करेंगे। उन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इन क्वेश्चंस पे से आपको आइडियाज़ आएंगे कि पिछले 3 साल में रिसर्च एप्टीट्यूड से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड में कौन से पॉइंट्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कौन से क्वेश्चंस जो एज इट इज़ रिपीट तो नहीं होते लेकिन उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको क्लियर होगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इन क्वेश्चंस को हमने जो पेपर सोल्यूशन प्रोवाइड की है पिछले 3 साल के, उसमें आपने देखे ही होंगे। लेकिन जब भी हम किसी एक टॉपिक को बाकी टॉपिक से अलग करके देखते हैं तो चीज़ें हमारे सामने ज़्यादा हाईलाइट होती है। ऑब्वियसली मीन्स किसी चीज़ को बाकी चीज़ से अलग रखते हैं तो वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इन क्वेश्चंस को हमने अलग से प्रोवाइड किया है आपके लिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम 2018 से लेके 21 तक रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं 2018 में, जीसेट 2018 में रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछे गए क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है, if the sample drawn does not specify any condition about the parameter of the population, it is called distribution free statistics. Next question, validity of an experimental design refers to maximize treatment variance and minimize error variance. Next question, which one of the following is not considered as plagiarism? So drawing content from another work and adopting it with due acknowledgement. Next question, bibliography refers to a list of sources used in a report and where they can be found. Next question, snowball sampling technique falls under the category of non-probability sampling. तो अब हम बात करेंगे जीसेट दिसंबर 2019 में रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन था, द डेटा डिराइव्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटल मेथड इज नॉट फ्रॉम अ नेचुरल सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज constraint for adopting historical method of research, non-availability of primary data. Next question, after completion of work on research problem, the report was discussed in scholars meet and researcher was suggested to change title of problem and hypothesis based on the data analysis. This is illogical and not desirable. Next question, title of the thesis is an assertion. Next question, given below are the steps of scientific research, arrange them in order. So यहाँ पे सबसे पहले आएगा identification of research problem, then formulation of hypothesis, then development of research tool, then selection of sample and last में आएगा data analysis and interpretation. अब हम देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो कि जीसेट दिसंबर 2021 में पूछे गए थे। ये एग्ज़ाम थी दिसंबर 2021 की, लेकिन इस एग्ज़ाम को लिया गया था जनवरी 2022 में। तो रिसर्च एप्टीट्यूड से फर्स्ट क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैरिड आउट फॉर कांस्टेंट कंपैरिजन इन ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। तो इसका सही ऑप्शन था data collection, note taking, coding and memoing. Next question, which of the following is common in all true experimental and quasi experimental designs? सही ऑप्शन है pre-testing. Next question, which of the following is most applicable to split half method of finding reliability? It shows the internal consistency of the test. Next question, match list 1 with list 2 and select the correct option given below. तो यहाँ पे मैनले के लिए करेक्ट चॉइस है रेफरेंस मैनेजर, SPSS, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस,
Turnitin, plagiarism check, and en vivo qualitative data analysis. Next question, which of the following research need hypothesis testing? सही ऑप्शन है ex post facto research। तो इन क्वेश्चंस को देखने के बाद एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि जब हम रिसर्च एप्टीट्यूड ओरल कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो तब उसमें ऐसे कौन से पॉइंट्स है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करने चाहिए। मीन्स एग्ज़ाम के लिए वो हमें प्रिपेयर करके ही जाने चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसर्च के क्वेश्चंस 3 थे, यानी कि हर एक साल एक क्वेश्चन टाइप्स ऑफ रिसर्च से पूछा ही जाता है। तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके रखें। मीन्स हमें सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है वो अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिसर्च से हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आएगा ही। देन उसके अलावा रिसर्च के स्टेप्स, रिसर्च का पैटर्न पूछा जाता है। प्लेजियरिज्म, हाइपोथेसिस, टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन रिसर्च डिजाइंस एंड सैम्पलिंग से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।